नया है, मॉडल सेट है, पूरा मॉडल सेट 3 चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ, ये चौथा सेट है। तो चौथे सेट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा लेंगे और वीडियो को शेयर जल्दी से जल्दी करते रहेंगे। और आप वीडियो पूरा देखेंगे, एक ही रिक्वेस्ट मेरा होता है कि आप वीडियो पूरा देखेंगे, आपका फायदा होगा। मैं इतना परेशान आपके लिए होता हूँ ताकि आपका मैट्रिक में रिजल्ट अच्छा आ जाए। तो चलिए हम पढ़ना शुरू करते हैं और अपने दोस्तों को शेयर कर लो, पहले जल्दी से शेयर कर लो। बोलो आसान सर ने भेजा, शेयर कर लो। चलो ठीक है, पढ़ना शुरू करते। देखिए इसमें सवाल आपका दिया हुआ है और मैं गारंटी देता हूं कि यही क्वेश्चन आप अगर पढ़ लेते हैं, रिवाइज कर लेते तो आपका बोर्ड में 100 में 100 आएगा। तो चलिए पहला सवाल पढ़ते हैं। सेट 4 है ये आपका, सेट 4 में हम आपको पढ़ा रहे हैं। पहला है सवाल नंबर 1, पुरुलिया रोड से हुंडरू का जलप्रपात की दूरी कितनी है? तो पुरुलिया रोड से हुंडरू के जलप्रपात की दूरी 13 मील है। एक का ए हो जाएगा आपका 13 मील। दूसरा कह रहा है मेरी भव बाधा हरो राधा नगरी सोई, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? यानी किस शीर्षक, हेडिंग क्या है इसका? तो बिहारी के दोहे में कहा गया है इसको। तो 2 का आपका सी हो जाएगा। ये सवाल जो है वो बिहारी के दोहे में ये दिया गया है। तीसरा कह रहा है कि ठेस कहानी में किस दिन चिक की पहली पांति में 7 तारे जगमगा उठे 7 रंग के, यानी डेट कौन सा था? तो ये भी आपको पढ़ाएगा, याद रखिएगा। तीसरे दिन, पहला 2 दिन, 1 दिन और 2 दिन काम करके चला जाता है, तीसरे दिन ऐसा होता है। तो 3 का सी हो गया। 4 कह रहा है बच्चे की दुआ प्रार्थना गीत में बच्चा ईश्वर से क्या प्रार्थना करता है, यानी बच्चा ईश्वर से क्या मांगता है? तो 4 का आपका हो जाएगा डी, उसका जीवन प्रभु भजन तथा लोकोपकार व्यक्तित्व, यानी कि कह रहा है कि उसका जीवन ईश्वर की याचना में, ईश्वर की प्रार्थना में गुजरे और लोकोक व्यक्तित्व यानी अच्छे से। 5 सवाल कह रहा है हुंडरू का पानी खाली स्थान की तरह चक्कर काटता है। तो 5 का आपका डी हो जाएगा, सांप की तरह उछलता और चक्कर काटता है। फटाफट से आप लोग बताते रहेंगे कमेंट में कि सर कौन कौन वीडियो देख रहे हैं, और अपना नाम जरूर बताया करें, क्योंकि इस लास्ट में दिसंबर में जो भी बच्चा अपना नाम बताएगा, जनवरी की वीडियो में सारे बच्चे का नाम आएगा। वीडियो में मैं बाकायदा बोर्ड पर लिख करके नाम बताऊंगा कि ये बच्चे जो है वो वीडियो देखते। तो प्लीज इस वीडियो में आप अपना नाम जरूर बताएंगे, क्योंकि कल के डेट में जो है आपका नए साल का वीडियो बन जाएगा तो उसमें आपका नाम नहीं आ पाएगा, तो आप नहीं कहिएगा। चलिए तो हम सवाल नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि स्वर्ण रेखा नदी, सवाल नंबर 6 देखिएगा, स्वर्ण रेखा नदी के उद्गम स्थान से कितना मील आगे आकर हुंडरू का जलप्रपात है, हुंडरू का झरना है? तो स्वर्ण मील से जो है 50 मील आने के बाद जो है वो स्वर्ण रेखा नदी मिलता है। 7 नंबर सवाल कह रहा है हुंडरू का जलप्रपात पाठ में जलप्रपात के साथ किसकी सुंदरता का वर्णन है? तो 7 का आपका हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, यानी कि पहाड़ का भी, नदी का भी, जल का भी, यानी लगभग जंगल लगभग सब चीजों का इसमें जो है वो सुंदरता का वर्णन किया गया है इसमें। सवाल नंबर 8 आपका कह रहा है गिरेंगे जुल्म के महल बनेंगे फिर नवीन घर, अगर कहीं स्वर्ग तो उतारला जमीन पर। ये पंक्ति किस कविता की है? किस कविता की, कहां से लिया गया, ये किस कविता की है? तो आपको याद होगा तू जिंदा है, तो डी हो जाएगा, यानी कहा गया है तू जिंदा है, तू जिंदगी की जीत पे यकीन कर, अगर कहीं स्वर्ग तो उतारला जमीन पर। तो ये तू जिंदा है चलेगा। सवाल नंबर 9 कह रहा है बुरी है आग पेट की, बुरे है दिल के खाली स्थान, ये दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इनकलाब ये। तो बुरे है दिल के, तो आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, बुरे है दिल के दाग। तो 9 का डी हो जाएगा। सवाल नंबर 10 कह रहा है आपका गांव से ईदगाह कितनी कोस दूर था, गांव से ईदगाह की दूरी कितनी थी? तो सवाल नंबर 10 का हो जाएगा आपका बी, 3 कोस था। कितना? 3 कोस था, याद रखना, ये ईदगाह कहानी का चैप्टर 3 कोस होता है दूरी। सवाल नंबर 11 कह रहा है हामिद ने अपराधी भाव से कहा तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती हैं, इसीलिए मैं इसे ले लिया। उपर्युक्त गद्यांश किस पाठ से लिया गया, यानी ये बातें जो है वो किस पाठ की है? तो आपको याद होगा ईदगाह कहानी की ये बातें हैं कि हामिद अपनी दादी से कहता है, दादी के लिए जो चिमटा लाता है। सवाल नंबर 12 कह रहा है वीर भीर में क्या नहीं दिखाते, यानी बहादुर आदमी भीर में क्या नहीं दिखाते हैं? तो वीर भीर में जो है वो चंचलता नहीं दिखाते, बहादुर आदमी, वीर आदमी कभी भीर में अपने आप को शोबाजी नहीं करते हैं, ये आप भी याद रखोगे। 13 नंबर सवाल आपका कह रहा है कि कवि के अनुसार जंगलों में महामंगल रचा देने का काम कौन करता है? तो 13 नंबर सवाल का आपको याद होगा कि कर्मवीर व्यक्ति जंगल में भी महामंगल रचा देता है। जंगल में महामंगल करने की बात कौन करता है? तो कर्मवीर व्यक्ति करता है। सवाल नंबर 14 कह रहा है कि बाल गोविंद भगत की संगीत की साधना का उत्कर्ष कब देखा गया? तो इसका ये हो जाएगा बेटे की मृत्यु के बाद, जब बाल गोविंद भगत के बेटा मर जाता है, तब उस दिन उनके संगीत का साधना देखा गया, खूब नाच रहे थे वो एकदम।
सवाल नंबर 15 कह रहा है आपका कि बाल गोविंद भगत किनके गीतों को गाते थे। तो चलिए इसका ऑप्शन आपको कमेंट बताना है, ताकि मैं ये जान सकूं कि कितने बच्चे वीडियो पूरा देखते हैं और समझ में आएगा, क्योंकि व्यू करके आप छोड़ देते हैं। तो इस कमेंट से मैं पता लगा लूंगा कि कितने बच्चे देखते हैं। तो सवाल नंबर 15, बाल गोविंद भगत किनके गीतों को गाते थे। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, इन चारों ऑप्शन में से आप जवाब। अगला सवाल नंबर 16 कह रहा है, सवाल नंबर 16 में आपका है, सवाल नंबर 16 कह रहा है कि जो कुछ खेत में पैदा होता, बाल गोविंद पैदा होता, जो कुछ खेत में पैदा होता सिर पर लाद कर पहले बाल गोविंद भगत कहाँ ले जाते थे। तो 16 का आपका हो जाएगा सी, साहब के दरबार में। साहब यानी कबीर को कहा गया है ना, कबीर को वो साहब मानते थे। तो 16 का आपका सी हो जाएगा, साहब के दरबार में ले जाते थे। 17 नंबर सवाल कह रहा है कि वार्डमय का संधि विच्छेद क्या होगा। देखिए डॉ जो आता है ना, उसमें क की मात्रा आता है। वार्डमय का संधि विच्छेद आपका हो जाएगा बी, वाक्य जोड़ मैं, वाक्य जोड़ मैं। क्लियर है। तो 17 का बी हो गया। 18 कह रहा है संसार का संधि विच्छेद, संसार का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो आपका सन, जब ऊपर अंशुकार की मात्रा आ जाए तो हम मौ लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, समजोड़ सार। क्या हो जाएगा 18 का आपका सी हो जाएगा, समजोड़ सार। याद रखना ऊपर अंशुकार आएगा तो मौ लिया जाएगा। 19 सवाल कह रहा है चिरीमार कौन सा समास है। समास पे ज्यादा ध्यान दे रहा है आपको 19 का। तो चिरीमार जो आपका तत्पुरुष समास है। क्या हो जाएगा चिरीमार, तत्पुरुष ए हो जाएगा 19 का। सवाल नंबर 20 कह रहा है नीलकंठ कौन सा समास है। नीलकंठ आपका जो है वो बहुव्रीहि समास है। याद रखिएगा नीलकंठ समास को आप हमारे हिसाब से कॉपी में अलग अलग निकाल लेंगे और ध्यान से देखेंगे। तो 20 का नीलकंठ कौन सा समास है, तो आपका बहुव्रीहि हो जाएगा। सवाल नंबर 21 को हम देखते हैं उपसर्ग से जो शब्द बना है, यानी उपलग के कौन कौन सा शब्द बना हुआ है, यहां आप देखेंगे। तो उपलग के जो आपका शब्द बना हुआ है वो उपहार है। तो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा 21 का उपहार हो जाएगा। सवाल नंबर 22 कह रहा है अधि उपसर्ग योग से बने कौन कौन से शब्द बनाए जा सकते हैं, नहीं बनाए जा सकते। देखिए याद रखिएगा अधि उपसर्ग से कौन नहीं बन जाता। देखिए अधिकार बन जाता है, अधिकारी बन जाता है, अधिनायक बन जाता है, और अतिरिक्त नहीं बन रहा है। तो 22 का आपका डी हो जाएगा अतिरिक्त। 23 नंबर सवाल कह रहा है ममेरा में कौन सा प्रत्यय लगेगा। प्रत्यय का मतलब किसी भी शब्दों के आखिरी में आने वाला। तो ममेरा में जो लगेगा एरा हो जाएगा, तो ए सी हो जाएगा। 23 का आपका क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, ममेरा में एरा लगेगा। याद रखना आप। 24 कह रहा है नगर शब्द में कौन सा प्रत्यय लगेगा। नगर, तो प्रत्यय को आप ध्यान से देखो, प्रत्यय आखिरी वाले को कहते हैं। तो नगर में जो आपका लगेगा, नगर में प्रत्यय जोड़ना है ना। नगर में प्रत्यय जो, तो नगर शब्द में कौन सा प्रत्यय लगेगा, तो इक हो जाएगा नागरिक, ये जोड़ा जाएगा इसमें। तो आपका 24 का बी हो जाएगा नागरिक जोड़ा जाएगा। 25 कह रहा है सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इनमें से कौन है सरस्वती का। तो सरस्वती का पर्यायवाची गौरी नहीं है, बाकी महाश्वेता, वीणा पानी और शारदा ये सब हम सरस्वती जी को कहते हैं, केवल और केवल गौरी नहीं करते। तो ये इसका डी हो जाएगा। 26 कह रहा है प्रजातंत्र का पर्यायवाची शब्द बताइए। देखिए प्रजातंत्र पर्यायवाची क्या होता है, मिलता जुलता। प्रजातंत्र यानी प्रजा का तंत्र, तो ये लोकतंत्र हो जाएगा सी। पर्यायवाची यानी मिलता जुलता। तो 26 का प्रजातंत्र का पर्यायवाची आपका लोकतंत्र हो जाएगा। कंप्लीट है आपका। 27 कह रहा है हर्ष का विलोम। तो हर्ष के माने क्या होती है, खुशी होता है हर्ष के माने। तो हर्ष का विलोम उल्टा हो जाएगा विषाद, यानी विषाद विष से बना है, जहर, टेंशन, समस्या। तो 27 का आपका सी हो जाएगा, विषाद हो जाएगा। अगला सवाल नंबर 28 कह रहा है आपका, ध्यान से देखेंगे। सम्मान शब्द का विलोम, सम्मान इज्जत करने को कहते हैं, और इसका विलोम यानी क्या हो जाता है उल्टा। तो हम किसी की इज्जत करते हैं, उसका उल्टा बेइज्जत यानी अपमान हिंदी का शब्द है। तो सम्मान का विलोम अपमान हो जाएगा। 29 कह रहा है निम्न में शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है। ये शब्दों की अशुद्धि है, बड़ा घिचमिचाएगा आपको, तो ध्यान से देखिएगा। उन्नति शब्द जो है वो डबल नौ तो हर्षी की मात्रा होगा, ठीक है, और हर्षु ऊ होगा, तो उन्नति। तो 29 का आपका बी हो जाएगा। 30 कह रहा है निम्न शब्दों में कौन सा शब्द अशुद्ध है, यानी ऐसा कौन सा शब्द है जो शुद्ध नहीं है, गलत है। तो देखिए परीक्षा हर्षी की मात्रा से ठीक है, प्राचार्य भी ठीक है, आचार्य। तो परीक्षा जो है यहाँ हर्षी की मात्रा से दिया हुआ, परीक्षा दीर्घी की मात्रा से होगा। तो ये एक शब्द केवल अशुद्ध है, बाकी सब शुद्ध है। 31 कह रहा है निम्न वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है। अब वाक्य की बात कह रहा है कि वाक्य कौन सा शुद्ध है। तो देखिए इसमें समय बर्बाद न करते मैं आपको बता देता हूं। हमारे शिक्षक प्रश्न करते हैं, ये वाक्य शुद्ध है, बाकी 3 अशुद्ध शब्द है। चलिए 32 पे ध्यान देते हैं।
जिसके शिखर पर चंद्र हो उसके लिए एक शब्द, तो जिसके शिखर पर चंद्र होता है उसे हम चंद्रशेखर कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो आपका 32 का बी हो जाएगा, 32 का बी चंद्रशेखर हो जाएगा। 33 कह रहा है शुद्ध शब्द को चुने, तो 33 में शुद्ध शब्द कौन सा, देखिए निवृत्ति गलत है, परिस्थिति, प्रशंसा गलत, प्रतिकूल ये उचित है, डी हो जाएगा। 33 का आपका डी हो जाएगा, ये उचित शब्द है। 34 कह रहा है संज्ञा के कितने भेद है, तो आपको मैंने पढ़ाया, याद होगा कि संज्ञा के मुख्यतः 5 भेद होते हैं, आपको याद होगा, संज्ञा, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और समूहवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक। तो संज्ञा के मुख्यतः 5 भेद होते हैं। तो आपका 34 क्लियर है। अगला सवाल आपका 35 सवाल कह रहा है। 35 नंबर सवाल क्या कह रहा है, 34 हो गया आपका क्लियर। 35, तो 35 सवाल कह रहा है कि दमकती दारिम दशनावली किस पाठ से संबंधित है, तो 35 का ए हो जाएगा। दीनबंधु निराला के बारे में कहा जा रहा है कि दमकती दारिम दशनावली, तो 35 का आपका दीनबंधु निराला ए हो जाएगा। 36 कह रहा है कोलकाता में क्या है, तो कोलकाता में ममता दीदी है, कोलकाता में नहीं बाबू, वेलूर मठ है, याद रखना। ये कौन से चैप्टर से है, वैसे ही दीनबंधु निराला से। कोलकाता में क्या है, बेलूर मठ है। 36 का आपका सी हो जाएगा। 37 सवाल कह रहा है ठीक है पर कसारा को उसके रुपये लौटाने पड़ेंगे, किसने कहा है, ये बात किसने कहा था कि ठीक है पर उसके पैसे लौटाने होंगे, तो ये खेमा के पिता कहते हैं। जब लेखक जो होता है खेमा को दुकान से उठा के घर ले आता है कि मैं इसको पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, तो उसके पिता बदले में कहता है कि इसे पैसा लौटाना होगा। 38 नंबर सवाल कह रहा है किस कारण खेमा की पिटाई हो गई थी, तो चलिए इसका भी मैं आपको नहीं बताऊंगा, इसका जो आप कमेंट में बताओगे ताकि मैं देखूंगा कि आप क्लास ले रहे हो कि नहीं, बीच में गायब तो नहीं हो रहे हो, इसलिए मैं चेक करने के लिए भी इजी सवाल इसमें छोड़ता हूं। तो किस कारण खेमा की पिटाई हो गई, बहुत इजी है, आप देख लोगे। 38 का मैं नहीं बता रहा हूं, आपको खुद बताना है। 39 कह रहा है कि अगरबत्ती बनाने वाले लोगों पर लिखी गई कविता कौन सी है, तो आपको खुशबू रस्ते हाथ है, डी हो जाएगा 39 का। उसके बाद 40 कह रहा है नरेगा कार्यस्थल के ठेकेदार के सामने बच्चों के जुलूस की नेत्री के रूप में कौन खड़ी हुई थी। नरेगा कार्यस्थल पर हीरोनी यानी नेत्री, लीडर बन के कौन खड़ी हुई थी, तो आपको याद रहेगा कि कदम जो होती है वो अपने विद्यालय में एकदम ठेकेदार के सामने खड़ी हो जाती है। 41 कह रहा है सोनी को जिला स्तरीय एथलीट प्रतियोगिता में 400, 1600 की दौड़ में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था, तो वो प्रथम स्थान प्राप्त करती है। 41 का ए हो जाएगा, सोनी जो होता है वो प्रथम स्थान प्राप्त करती है। 42 कह रहा है कि गुड़िया पढ़ लिख कर क्या बनना चाहती थी, तो गुड़िया आपको अध्यापिका, टीचर, शिक्षिका बनना चाहती थी। 42 का आपका सी हो गया। 43 कह रहा है कि उपाना का अर्थ क्या होता है, ये चैप्टर जो लिया गया है वो आपको लिया गया है जो सुदामा कृष्णा की दोस्ती के बारे में है, जो उसके बारे में उपाना, तो उपाना का अर्थ आपका जूता हो जाता है, क्या हो जाता है, जूता। उपाना का अर्थ 43 का बी हो जाएगा आपका। अगला 44 है वेदना का अर्थ क्या होता है, हिरण के चैप्टर से लिया गया है, हिरण भटके, तो पीड़ा हो जाएगा। वेदना का अर्थ क्या हो जाएगा, पीड़ा, दर्द, ठीक है। 45 कह रहा है मुट्ठी गर्म करना का क्या होगा, तो मुट्ठी गर्म करना का मतलब रिश्वत लेना, आपका 45 का ए हो जाएगा। 46 कह रहा है कि गणेश का संधि विच्छेद क्या होगा, तो गणेश का संधि विच्छेद आपका हो जाएगा गण प्लस ईस, दीर्घ ई से ईश हो जाएगा, तो सी हो जाएगा आपका गणेश का। 47 कह रहा है सरोवर शब्द का संधि विच्छेद क्या है, सरोवर, सरोवर का संधि विच्छेद आपका हो जाएगा सरह जोर वर, बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा 47 का बी, सरह जोर वर, सरोवर कहेंगे हम। 48 कह रहा है दाल रोटी कौन सा समास है, तो पहले बता दिया जोड़ा, दाल रोटी एक जैसा है, जोड़ा को हम द्विंद समास कहते हैं, तो 48 का आपका बी हो जाएगा द्विंद समास, 48 का बी हो जाएगा आपका। उसके बाद 49 कह रहा है समास को तोड़ने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, 49 नंबर सवाल, समास को तोड़ने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, तो 49 का आपका विग्रह, बी हो जाएगा, क्या कहते हैं हम, विग्रह कहते हैं समास को तोड़ने की क्रिया को। 50 कह रहा है कि प्रत्यय के कितने भेद हैं, तो प्रत्यय के जो है वो 2 भेद हैं, उपसर्ग और प्रत्यय, याद रखिएगा, ठीक है। 51 सवाल कह रहा है घर का पर्यायवाची शब्द बताएं, घर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो घर का पर्यायवाची शब्द जो हो जाएगा आपका वो घर का पर्यायवाची सदन, सी हो जाएगा, यानी 51 का सी हो जाएगा सदन। 52 का उपकार का विपरीतार्थक, यानी उपकार का मतलब विलोम, उपकार का विलोम, उपकार के माने हो जाता है भलाई, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, तो अपकार यानी बुराई, तो 52 का आपका ए हो गया। चलिए हम 53 नंबर देखते हैं, अब 53 पे पहुंचेगा, 50% क्वेश्चन हो चुका है। अभी कहता हूँ चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे आप। 53 नंबर सवाल कह रहा है कारवां को किसका इंतजार है, ये आपको अच्छे से पता होगा कि हमें कारवां को मंजिलों का इंतजार है, 53 का सी हो जाएगा। 54 कह रहा है नूरे को किस खिलौने से प्रेम था, नूरे, तो नूरे को आपको पता है उनको वकील पसंद था, 54 का ए हो जाएगा, नूरे को क्या पसंद है, वकील। 55 सवाल कह रहा है हामिद के पास कितने पैसे थे, हामिद के पास कितने पैसे थे ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए,
तो हामिद के पास 3 पैसे थे कुल। कितने पैसे थे? हामिद के पास 3 पैसे थे। 55 का ए हो जाएगा। ये ईदगाह कहानी के बारे में बताया गया, तो ईदगाह कहानी का ये सवाल है। उसके बाद कह रहा है कि ज्ञान, 56 नंबर सवाल कह रहा है कि ज्ञान और स्वाधीनता का स्वाद किसे लग गया था? तो किसको लग गया था आपको पता होगा, बेटियों को। ये हौसले की उड़ान चैप्टर से दिया गया। 56 का बी हो जाएगा बेटियों को। उसके बाद 57 कह रहा है कि कर्पूरी ठाकुर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो हमारे कर्पूरी ठाकुर का बिहार राज्य में जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? बिहार में ये जन्म लिए थे। उसके बाद 58 कह रहा है कि कर्पूरी ठाकुर जब गांव की पाठशाला में दाखिला कराया था तब उनकी उम्र क्या थी? तो उनकी उम्र 6 वर्ष की थी। 6 वर्ष की आयु में कर्पूरी ठाकुर साहब का जो था नामांकन विद्यालय में हो चुका था। तो उनकी आयु कितनी थी? 6 वर्ष आयु थी उनकी। अगला सवाल नंबर 59। सवाल नंबर 59 कह रहा है कि जननायक किन का उपनाम था? 59 जननायक तो कर्पूरी ठाकुर का भी बताया मैंने, जननायक कर्पूरी ठाकुर पूरा नाम था इनका। 60 कह रहा है जननायक कर्पूरी ठाकुर शीर्ष पाठ में कर्पूरी ठाकुर कब से कब तक लगातार विधानसभा सदस्य के निर्वाचित रहे थे? तो इसका ऑप्शन है डी 52 से 88 तक। 1952 से 1988 तक जो होता है वो विधानसभा के सदस्य निर्वाचित थे लगातार। 61 कह रहा है बुंदेले हरबलों के मुंह से हमने सुनी कहानी सुनी थी, यानी किसकी कहानी सुनी थी बुंदेले हरबलों के मुंह से? तो हमने लक्ष्मीबाई का, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का सुना था। 62 नंबर सवाल कह रहा है इसी बीच मेरी नानी की मौसी मुझे देखने आई, किस पाठ की पंक्ति है? कहां से लिया गया है? तो चिकित्सा के चक्कर से बेढब जी हो जाए। बेढब जो होते हैं वो रसगुल्ला खा के पेट में डोलाते हैं। सवाल नंबर 63 कहता है कि लेखक बेढब बनारसी को कितने बजे नींद खुली थी रात में? तो बेढब जी की नींद जो रात में 3 बजे नींद खुलती है। कितने बजे? 3 बजे नींद खुलती है। उसके बाद 64 कह रहा है, 64 कह रहा है कि कलिंग दुर्ग खुलने पर किसकी सेना बाहर निकली थी? यानी कलिंग का द्वार जो खुला था तो किसकी सेना बाहर निकली थी? तो वो जो था वो स्त्रियों की सेना, जो कि पद्मा के भेष में, पद्मा भी थी साथ में। तो 64 का आपका बी हो जाएगा। 65 कह रहा है अशोक ने बौद्ध भिक्षु के सामने किस बात की प्रतिज्ञा की थी? तो बौद्ध भिक्षु के सामने अशोक ने अहिंसा न करने की, ए हो जाएगा, यानी कि मैं लड़ाई झगड़ा नहीं करूंगा, अहिंसा न करने की शपथ ली थी, प्रतिज्ञा ली थी। 66 सवाल कह रहा है ईर्ष्या को क्या कहा गया है? तो ईर्ष्या को अनोखा वरदान कहा गया। डी हो जाएगा आपका। 66 का डी, ईर्ष्या को अनोखा वरदान कहा गया। 67 हमें नहीं होना चाहिए, तो हमें क्या नहीं होना चाहिए? ईर्ष्यालु, हमें किसी से अपने जीवन में नहीं जलना चाहिए, क्योंकि जलने वाला व्यक्ति जलकर राख हो जाता है, वो बर्बाद हो जाता है। अगला सवाल आपका कह रहा है 68 कह रहा है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से के साहित्य की कौन सी विधा है? यानी ईर्ष्या तू न गई मेरे से लिखी उसकी विधा क्या है? तो ये निबंध है एक, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। 69 कह रहा है रामधारी सिंह दिनकर के किस निबंध में जीवन के रोजमर्रा के व्यवहारों पर टिप्पणी? तो रामधारी सिंह दिनकर का कौन सा आपके चैप्टर में आपको याद होगा? तो इनका है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। हमारे जीवन में डेली ऐसा होता है, इसी को रोजमर्रे के जीवन कहा गया। सवाल नंबर 70 कह रहा है कि कबीर के पद के रचनाकार कौन है? यानी कबीर का पद जो लिखा गया है, तो 70 में क्या कह रहा है कि कबीर पद के रचनाकार कौन है? तो 70 का आपका डी हो जाएगा, कबीरदास खुद ने लिखा है कबीर के पद। सवाल नंबर 31 कह रहा है कि मोको का अर्थ क्या होता है? तो मोको का अर्थ मुझको हो जाता है, तो आपका 71 का सी हो जाएगा, मुझको। अगला सवाल 72 कह रहा है किनके कविताओं में सच से सीधे साक्षात्कार अर्थात आंखें देखी प्रस्तावना है? तो आपको पता होना चाहिए कि ये कबीर की बातों में सीधे सच से साक्षात्कार कराया जाता है। 73 कह रहा है भारत की अस्मिता का अवैध कवच किसे माना गया है? तो भारत की अस्मिता का अवैध कवच जो माना गया वो विक्रमशिला विश्वविद्यालय को, ए हो जाएगा 73 का। 74 कह रहा है सत्य के प्रयोग पुस्तक के रचयिता कौन है? सत्य के प्रयोग पुस्तक के रचयिता कौन है? तो गांधी जी ने लिखा था, महात्मा गांधी, बी हो जाएगा आपका। अगला सवाल कह रहा है आपका 75 किताबें पढ़ने का शौक किसे था? तो किताबें पढ़ने का शौक जो था वो संजू को था, जो कि सब जगह उसको स्कूल में, घर में, बर्थडे पे, सब पे किताबें मिलता था। 76 कह रहा है घोंसले से पक्षी निकला किस कारक का व्यक्ति? देखो पक्षी जो निकला वो अलग हो गया, तो जब भी अलग होने का बोध हो जाएगा तो अपदान होगा, अलग, अपदान का से होता है अलग होने के बोध में। 77 कह रहा है आपका ऊंट के मुंह में जीरा लोकोक्ति का अर्थ बताइए। तो ऊंट के मुंह में जीरा का अर्थ क्या होता है? तो बहुत थोड़ा, यानी कि जरूरत से कम देना। जिसको 5 रोटी की भूख हो उसको 2 रोटी ही देना, किसको हम कहते हैं? ऊंट के मुंह में जीरा हो गया। 78 कह रहे हैं चौ का उच्चारण स्थान। तो उच्चारण स्थान मैंने पढ़ाया है कि कहां से उच्चारण स्थान निकलता है। तो चौ जब हम बोलेंगे तो चौ का उच्चारण स्थान हमारा तालु में चलेगा। चौ बोलेगा तो जबान कहां सटेगा? तो
तालु में। 79 कह रहा है निम्न में कौन शब्द देशज नहीं है, याद रखिएगा देशज नहीं है, अंधाधुन नहीं करना है तो पढ़ेंगे लोटा देशज है, पगड़ी देशज है, खिचड़ी भी देशज है, यानी स्टेशन देशज नहीं है, ये विदेश शब्द है। तो ये हो गया आपका। 80 कह रहा है तेल खाली स्थान वाचक संज्ञा है, तेल कौन सी संज्ञा है, तो देखो तेल को हम क्या करते हैं, या तो मापते हैं या तौलते हैं, तो जिन पदार्थों को मापेंगे तौलेंगे वो क्या हो जाएगा, हमारा द्रव्यवाचक हो जाएगा, तो तेल हमारा द्रव्यवाचक है, तो 80 का आपका सी हो जाएगा। 81 कह रहा है वह जा रहा है, वाक्य में वह कौन सा सर्वनाम है, वह जा रहा है, तो देखो वह से क्या पता चलता है, निश्चितता का पता चलता है, एक आदमी होगा तो वह निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया, तो 81 का आपका ए हो जाता है निश्चयवाचक सर्वनाम। 81 निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया आपका। उसके बाद 82 कह रहा है गंगा गंगोत्री से निकली, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति। अब यहां भी देखो से का मतलब क्या है, अगला सवाल है आपका ये 82 सवाल हम देखें तो 82 सवाल में कह रहा है कि गंगा गंगोत्री से निकली, इस वाक्य में से किस कारक। अब यहां देखो गंगा गंगोत्री से निकली मतलब अलग हो गया, निकल गया, तो मैंने पहले भी बताया कि अलग होने के सेंस में अपदान का प्रयोग करेंगे, तो ये अपदान कारक हो गया जब किसी से अलग हो जाए। तो 83 कह रहा है धर्म का विशेषण, तो धर्म का विशेषण क्या होगा, तो धर्म का विशेषण आपका धार्मिक हो जाएगा बी। 83 का क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा धार्मिक। 84 कह रहा है मुझे अपनी कमाई से खाना मिलता है, इस वाक्य में से किस कारक का चिन्ह है। अब यहां देखो मुझे अपनी कमाई से खाना मिलता है, तो खाना जो मिलता है वो कहां से मिलता है, कमाई से मिलता है, तो ये करण कारक है। करण का मतलब क्या होता है, से सटा हुआ, करण का बोध होता है कि सटा के बोध में, तो हमें जो पैसा मिलता है खाना वो कमाई से, तो कमाई या पैसा का एक ही कनेक्शन है, तो इसको हम क्या बोलेंगे करण कारक, कर्ता ने कर्म को करण से, तो ये करण कारक हो गया आपका। उसके बाद हम सवाल देखेंगे 85 कह रहा है कि बिहारी के अनुसार राम यानी भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं, तो भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं ये सबको पता है, सच्चाई से सच बोलो, सच बोलोगे ईश्वर आपसे खुश, ईश्वर खुश तो सारा संसार खुश हो जाएगा, संसार के लोगों के चक्कर में मत पड़ना, तो सच्चाई से ईश्वर खुश हो जाता है। 86 कह रहा है बिहारी के दोहे शीर्षक कविता में किस तरह के दोहे शामिल है, बिहारी का दोहा जो है उसमें किस तरह के दोहे शामिल होते हैं, तो बिहारी के दोहे में जो है वो उपर्युक्त तीनों दोहे हैं, भक्ति भी है, प्रेम भी है और नीति परक भी है। तीनों चीजों को मैंने आपको चैप्टर में पढ़ाया है, इसमें भक्ति, नीति परक, प्रेम और सब कुछ है, तो उपर्युक्त सभी डी हो जाएगा। 87 कह रहा है दीर्घ सांस न लेहू, दुख सुख खाली स्थान ही भूल, दई दई क्यों करतू है, दई दई सी कबूल, दई दई क्यों करती है, दई दई सी कबूल, इसका सही आंसर बताइए, तो इसका क्या हो जाएगा साई हो जाएगा, दई दई साई, ठीक है, तो आपका 87 का डी हो जाएगा साई। उसके बाद 88 कह रहा है कि सिरचन को पान का बीड़ा किसने दिया था, तो सिरचन को पान का बीड़ा किसने दिया ये बताने की जरूरत नहीं है, मानू दीदी ने दिया था, ये आपको अच्छे से याद होगा, मजा आ रहा होगा सेट बनाने में आपको क्योंकि आपको पूरा आ रहा है। 89 कह रहा ठेस एक है, ठेस क्या है भाई, तो ठेस आपका जो है वो कहानी है, क्या है ठेस, ठेस कहानी है। 90 कह रहा है किसकी मरैया के पास बड़े बड़े बाबू लोगों की सवारियां बंधी रहती थी, तो सी हो जाएगा सिरचन के मरैया के पास बड़े बड़े बाबू लोगों की सवारियां बंधी रहती थी। उसके बाद 91 कह रहा है आपका भी पहले ऐसा जानती कि मोहर छाप वाली धोती देने से ही अच्छी चीज बनती है, तो भैया को खबर भेज देती, किसने कहा था, तो ये बात जो होता है वो मंझली की भाभी कहती है, जो खिसिया जाती है सिरचन पे, तो मंझली भाभी। 91 का बी। 92 कह रहा है नेक का अर्थ क्या होता है, आप भी जानते हो नेक का अर्थ अच्छा होता है, नेक का अर्थ क्या हो जाता है अच्छा। 93 कह रहा है बच्चे की तो कविता में कवि किन चीजों की चाह रखता है, तो उपर्युक्त सभी चीजों की। बच्चे की चाह क्या है कि दुनिया का अंधेरा मिट सके, हमारे दम से वतन की सुंदरता बढ़े और दर्दमंद और वंचित की हिफाजत करे, बूढ़ों की हिफाजत करें हम। चलिए सवाल नंबर 94 देखते हैं। 94 में कह रहा है सिरचन को बुलाने से पहले लेखक किसे पूछ लेता था, सिरचन को बुलाने से पहले जो था वो लेखक अपनी माँ से पूछ लेता था, जो भी काम करता था तो अपनी माँ से लेखक जरूर पूछ लेता था, तो आपका 94 का डी हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है 95 का समझ में आ गया आपको, माँ से पूछ रहे। 95 कह रहा है बाल गोविंद भगत सिर में क्या पहनते थे, तो बाल गोविंद भगत सिर में कबीर पंथी सी कनफटी टोपी पहनते थे, याद रखिएगा बाल गोविंद भगत सिर में क्या पहनते थे, कबीर पंथियों से कनफटी टोपी पहनते थे। 96 कह रहा है जू कौन सा लिंग है, जू यानी सिर में जो होता है लेडीज लोगों के, तो जू ही कौन सा लिंग है, तो आप कम से कम इतना सोच सकते हो जू जो है वो पुल्लिंग है, क्या है जू
सॉरी 96 जो होगा जुई आपका स्त्रीलिंग है, तो इतना याद रखना है ऐसे कि जुई रहता किसके सिर में है, लेडीजों के सिर में रहता है, और लेडीज स्त्रीलिंग स्त्रियों के सिर में, तो जुई स्त्रीलिंग हो जाएगा। ऐसे आप याद रखने के लिए मैं बता रहा हूँ, बाकी जेंट्स के कपाड़ में भी रहता है। तो 96 जू जो होगा स्त्रीलिंग हो जाएगा आपका। 97 कह रहा है मन में ठान लेना, मुहावरे का अर्थ मन में ठान लेना। तो यदि आप मन में किसी चीज को ठान लेते हो उसका मतलब होता है कि आपने पक्का इरादा कर लिया है, तो उसका 97 का सी हो जाएगा कि पक्का इरादा कर लेना। पक्का इरादा आपने कर लिया है तो आपकी इच्छाएं पूरी जरूर करेगा ईश्वर। तो मन में ठान लेना मुहावरे का मतलब हो गया पक्का विचार करना। 98 हो गया कलम तोड़ना, मुहावरे का अर्थ बताइए। कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ, तो कलम तोड़ना का मतलब होता है अच्छा लिखना। इसका क्या हो जाएगा, अच्छा लिखना। यदि आप अच्छा लिखते हैं, अच्छा लिखते लिखते आदमी कलम तोड़ता है, ज्यादा लिखेगा तभी कलम तोड़ेगा, कम लिखने वाला व्यक्ति कलम नहीं तोड़ पाएगा। तो इसका मतलब हो गया अच्छा लिखना का मतलब हो गया आपका कलम तोड़ना। 98 हो चुका, बस 2 सवाल बचा हुआ है, तो आप देखिए आगे। 99 हो गया आपका अच्छा लिखना। 99 कह रहा है, सॉरी 99 कह रहा है इत्यादि का संधि विच्छेद बताइए। इत्यादि का संधि विच्छेद, तो देखो संधि विच्छेद करने का मतलब जोड़ा अंक निकले, तो इति जोड़ आदि, दोनों का इति आदि, तो इति जोड़ आदि, तो आपका 99 का सी हो जाएगा इत्यादि का इति जोड़ आदि। इति जोड़ आदि। अब 100, दोस्तों मैंने सेंचुरी मार लिया, आपका 100% क्लियर हो गया। अब भी अगर आप चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो। चलो हम 100 नंबर सवाल देखते हैं। देवेंद्र का संधि विच्छेद, तो आपको पता है हर सेट की तरह इस सेट में भी मैं आपको इसका आंसर नहीं बताने वाला, ऑप्शन आपके सामने है मेरे प्यारे बच्चों। आप कमेंट में बताओ कि इसका आंसर सही आंसर क्या होगा। देवेंद्र का संधि विच्छेद, देव जोड़ इंद्र है, देव जोड़ इंद्र है, देवा जोड़ इंद्र है, देवे जोड़ इंद्र है, तो इसका सही आंसर आप अपना कमेंट में लिख के बताओ। और अब भी अगर आप चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन दबा लो, ताकि हर दिन की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और आप ये भी बताओ कमेंट में कि आपको कैसा लगता है, क्योंकि मैं बड़ा लंबा क्लास लेता हूँ ये, और बहुत समय से पढ़ाता हूँ, तो आपको समझ में ना आए तो मेरा पढ़ाना बेकार, क्योंकि अगर आपको डाउट क्लियर ना हो, आपका डाउट रह जाए तो फिर प्रॉब्लम होता है। तो चलिए, ये 100% आपने अगर जिस बच्चे ने 100% किया है, तो मैं आशा करता हूं और ब्लेस करता हूं कि आपका बोर्ड में 100% आएगा, अगर आप सेट पूरा का पूरा लगाते रहते हैं तो आपको पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अगले दिन अगला सेट होगा। और वीडियो को अगर आपने शेयर नहीं किया तो अपने सारे दोस्तों को शेयर कर ले। समझ में ना आए तो रिपीट करो। आप सुनी हुई चीज़ ज़्यादा यादें होती है, तो सेट को आप कई बार देखा करो, इससे आपका लाभ होगा। क्योंकि मेरा अनुभव कहता है कि अगर पूरा 5 सेट आप लगा लेते हो, 5 सेट मैं दूंगा इसका, तो आपको 100 मार्क्स आने से कोई नहीं होगा। अगर 5 सेट कंप्लीट कर लेते तो मैं आपका टेस्ट भी ले लूँगा। टेस्ट कॉपी में अपलोड करूँगा कम्युनिटी पोस्ट में, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करते रहेगा। तो चलिए, आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, कमेंट में बताते रहे, और चैनल पर अपने दोस्तों को शेयर करते रहे। चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो दीजिए अपने हसान सर को इजाजत, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।